हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन फॉर्मा एजुकेशनल हब। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने मैक्सवेल रिलेशन के सेकंड और थर्ड रिलेशन फाइंड आउट किए थे। अभी हम लोग फोर्थ रिलेशन की तरफ मूव करेंगे, फिर मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगा और फिर हम लोग इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे। तो फोर्थ रिलेशन की बात करते हैं हम लोग, मैक्सवेल के फोर्थ रिलेशन की। तो चतुर्थ संबंध, फोर्थ रिलेशन। अब देखिए, हम लोगों ने ये बताया था कि पहला रिलेशन जो है यू से, फिर एफ से कर लिया, फिर एच से कर लिया, या हमने उल्टा किया। एक सेकेंड। तो पहला रिलेशन जो था हमने यू से, फिर एच से, फिर एफ से, फिर जी से कैलकुलेट करना था। फोर्थ वन, तो जी पे पहुंच गए हम लोग। तो देखो जी क्या होता है, गिब्स एनर्जी होता है, गिब्स ऊर्जा होता है। तो गिब्स एनर्जी देखो, सिंस गिब्स ऊर्जा जो होता है, गिब्स एनर्जी जी से लिखते हैं इसको। और जी जो होता है वो होता है क्या, जी होता है, इसको दो तरीके से लिखा था हमने, एफ प्लस पी वी भी लिखा था, सिंपल जो लिखते थे हम लोग एच माइनस टी एस, ऐसे लिखते थे। ऐसा होता था अरे ऐसा होता था। या हमने लिखा था इसको एफ प्लस पी वी भी लिखा था। तो आप जो चाहे वैसे लिख सकते हो। इसका अवकलन करो, डी एच डी जी कैलकुलेट करना, अवकलन कर दो। अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग द अबाव इक्वेशन, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो आएगा डी जी, ये आएगा डी एच माइनस टी डी एस, माइनस एस को रख लिया, टी का कर दिया डी टी। एक बार टी को रख लिया, एस का कर दिया, फिर एस को रख लिया, टी का डिफरेंशिएशन कर दिया। क्लियर? आगे चलो। डी एच का वैल्यू कुछ होता है, डी एच का वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करना है। डी एच का वैल्यू देखो, हम लोग पहले कैलकुलेट करके लाए थे डी एच का, ये रहा डी एच का, टी डी एस प्लस वी डी पी, ये होता है टी डी एस प्लस वी डी पी। तो टी डी एस प्लस वी डी पी लिखना है अपने को वहां पे। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल लो। सिंस डी एच होता है वो होता है टी डी एस माइनस वी डी पी। ठीक है? अरे एक सेकेंड, यही था टी डी एस प्लस वी डी पी था, सॉरी, प्लस वी डी पी। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल लो। समीकरण 1 और 2 से देखो वैल्यू पुट कर दो बाई 1 एंड 2, डी जी इज इक्वल्स टू टी डी एस प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। इनका कुछ देखो कैंसिल आउट, टी डी एस से कैंसिल आउट हो गया। दो टर्म ही बचते हैं हमेशा ही, दो ही टर्म बचते हैं। इसको पॉज करके कॉपी कर लेना, मैं आगे स्क्रॉल करता हूं। ठीक है? डी जी जो आया है वो आया है वी डी पी प्लस सॉरी माइनस एस डी टी, ये आया। मेन चीज तो ये है। ठीक है? डी जी वी डी पी माइनस एस डी टी। क्लियर है? यहां से वही कंपैरिजन करें, तुलना करेंगे तो देखो, सिंस जी कैसा है, जी है एक एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल फंक्शन, यथार्थ अवकलनीय फलन है, एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल फंक्शन, ये एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो ये इसको फॉलो करेगा, डी एफ इक्वल्स टू एम एक्स डी एक्स प्लस एम एन वाई
एन वाई डी वाई अगर हो तो डेल एम एक्स डेल वाई, एक्स को कांस्टेंट लेते हैं, डेल एन वाई एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वाई को कांस्टेंट लेते हैं, ये इसको फॉलो करेगा। हमने पहले कुछ इक्वेशन नंबर लिखे हैं क्या, इक्वेशन नंबर 2 तक हो गया था, इसको इक्वेशन नंबर लिख लो 3, इसको इक्वेशन नंबर कर दो 4। वही कंपैरिजन करो सेम पैटर्न पे, अभी खुद भी कर सकते हो आप, इक्वेशन नंबर 3 और 4 का कंपैरिजन करो, तो 3 और 4 का तुलना करेंगे। समीकरण 3 व 4 की तुलना करने पर, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, कंपेयर करो भैया, फंक्शन तो है g, फंक्शन तो कौन है, गिब्स एनर्जी, वेरिएबल देखो x की जगह है p, x की जगह पे कौन है p, y की जगह पे कौन है t, दूसरा mx की जगह पे है v, mx की जगह पे है v, और ny की जगह पे है माइनस एस, ny की जगह पे है माइनस एस, कौन है माइनस एस, ये है बात, समझ आई, क्लियर है ना, ये चीज़ है। आगे बात करते हैं हम, अगर इसमें आगे बात करें तो देखो एफ इज इक्वल्स टू जी हो गया, एक्स इक्वल्स टू पी हो गया, वाई इक्वल्स टू टी हो गया, एम एक्स इक्वल्स टू वी, एन वाई इक्वल्स टू माइनस एस। अब देखो आगे अगर हम लोग इसको डिस्कस करें तो ये ऐसा आएगा, देखो वही ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, आता है डेल एम एक्स है वी अपॉन डेल वाई का मतलब है डेल टी, बाहर है एक्स मतलब पी, ठीक है, इक्वल टू डेल वी बाई डेल टी हो गया, इक्वल टू यहाँ पे आएगा डेल एन वाई मतलब एस, माइनस एस है ना तो माइनस को ले लिया बाहर, अपॉन डेल एक्स आएगा, एक्स मतलब टी, और बाहर है वाई कांस्टेंट तो वाई मतलब टी। ये चौथा रिलेशन आ गया, ये लास्ट रिलेशन है। फोर्थ रिलेशन चतुर्थ संबंध, ये चतुर्थ संबंध आ गया, फोर्थ रिलेशन मिल गया आपको, क्लियर है, चलो ठीक है, ये हो गया। अब वो दो चीज़ें और कैलकुलेट कर लेते हैं, वो दो चीज़ें जो कैलकुलेट करेंगे वो देखो, एक तो P और एक तो V और माइनस एस हो जाएगा ये, तो देखो सिंस mx जो होता है वो क्या होता है, डेल फंक्शन अपॉन x का रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है y को कांस्टेंट रखते हुए, कीपिंग कांस्टेंट y। देखो mx का वैल्यू क्या है, mx से v के बराबर है, mx से v, ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, फंक्शन है यहाँ पे g x के रिस्पेक्ट में, और x जो है अपने पास में x कौन है इस बार, p है, x है p, और y कौन है, y है t, तो ये हो गया t, ये मिल गया। एन वाई की बात करूँ तो एन वाई फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा y के रिस्पेक्ट में x को कांस्टेंट लेके, तो ये आएगा देखो एन वाई आएगा माइनस एस इक्वल टू फंक्शन का डेल जी बाई वाई के रिस्पेक्ट में होगा, वाई है, वाई जो है यहाँ पर कौन है, टी है, वाई है टी, एक्स को कांस्टेंट लेते हैं, एक्स है पी, ये, और ये एस माइनस का है तो वो आगे उधर चला जाएगा, तो एस इस तरफ लिख देता हूँ, ये एक सेकेंड, एस जो है यहाँ पे लिख देता हूँ। ये जो मैं बॉक्स बना रहा हूँ, ये बॉक्स भी बनाना ताकि आपको भी ध्यान रहे कि क्या रिजल्ट्स आए हैं, ठीक है ना। तो देखो G पता हो तो V और S भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग ऐसे। ये चार रिलेशन मिल गए, चार इक्वेशन, चार रिलेशन हो गए। ये एग्जाम में ऐसे आता है कि चारों रिलेशन कैलकुलेट करो, इस तरीके से भी आ जाता है, कभी कुछ और भी अलग फॉर्म में भी पूछता है, लेकिन अगर चारों रिलेशन पूछता है तो इस तरीके से पूछेगा। आ गया, ये चारों के डेरिवेशन करने पड़ते हैं। एक का पैटर्न समझ में आ गया, बाकी सारे उसी तरीके से फॉलो करने हैं, ठीक है। मैं इनको आपको जैसे कैलकुलेट करके लाया, आपको ये चेक करना हो कि कहीं मैंने गड़बड़ तो नहीं कर दिया। जैसे मान लो आप ये करके लाए यहाँ पे, और आपको ये चेक करना है कि यार मैंने कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दिया, ये गलत है या सही है।
अगर मान लो ये चेक करना है आपको, तो आप ये चेक कर सकते हो। कैसे, मैं बताता हूँ। 4 रिलेशन है ना आपके, 4 रिलेशन कैसे मैं बताता हूँ। एक तो ये रिलेशन है, देखो मैं इसको चारों को कॉपी करके एक बार मैं आपको इसका लॉजिक समझाता हूँ कि एक सेकेंड, लॉजिकली आपको कैसे ध्यान रहेगा। अरे देखो दोबारा से लेके आते हैं इसको। एक रिलेशन तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा लेके आता हूँ मैं, ये थर्ड रिलेशन था, ये थर्ड आ गया। दूसरा लेके आते हैं, सेकंड रिलेशन जो था वो सेकंड रिलेशन ये रहा। मैं एक बार इनका लॉजिक बताता हूँ आपको, ताकि आपको लॉजिकली भी ध्यान रहे, ट्रिक भी पता हो आपको इसका। ये थर्ड है, एक और ले आते हैं, फिर मैं बताता हूँ इनका ट्रिक। सेकंड है ना ये। तो फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट जो रिलेशन है वो ये रहा। देखो अभी इसकी बात कर रहे हैं। देखिए आपको तो डेरिवेशन पूरे ही करने पड़ेंगे एग्जाम में अगर डेरिवेशन पूछता है तो, लेकिन आप इनको देख के कैसे आइडिया लगा सकते हो कि क्या आने वाला है या किस तरीके से मुझे लिखना है या कौन सा गलत है कौन सा सही है। ये अगर आप जैसे मान लो कैलकुलेट करके लाए हो, आपको नहीं पता रहेगा ना कहीं पे माइनस आ गया है कि नहीं आएगा, बाई चांस कोई मिस्टेक हो जाए तो आपको क्रॉस चेक करना हो कि मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। तो वो चीज़ ठीक है, अब समझना। एक चीज़ लॉजिक समझना, मैं कुछ आइडिया बता रहा हूँ इसका लॉजिक निकालने का। जैसे कोई भी इक्वेशन है, मुझे नहीं पता कि सही है कि गलत है, मुझे ये चेक करना है कि सही है गलत है। तो जैसे मुझे कुछ पता चल गया, जैसे मैंने ऐसे लिख दिया डेल v बाई डेल टी, ये कोई इक्वेशन में आ रहा है मान लो। अब मुझे नहीं पता वो कहाँ पे आ रहा है, इसको हम लोग ढक देते हैं एक बार, इसको ढक दिए ये लो, ये v t है ना, ठीक है ना। अब समझना, ये ऐसा है v और t, यहां पर इधर क्या आएगा कैसे पता चलेगा। इधर इस तरीके से आएगा कि ये जो मल्टीप्लाई होगा और ये जिससे मल्टीप्लाई होगा दोनों मिलके एनर्जी का यूनिट देंगे, एनर्जी का यूनिट देंगे। मतलब समझना, एक होता है dq इज इक्वल्स टू TdS। ये नहीं समझ में आ रहा, छोड़ो इसको एक बार, अब मैं बता रहा हूं उसको समझो। एक तो टेम्परेचर और S, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एनर्जी का होता है, मतलब इनका जूल में आता है एक तरीके से, आप ये समझ लो। इसी तरीके से प्रेशर और वॉल्यूम, ये भी क्या होता है, इन दोनों का भी मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, जूल में होता है, एनर्जी में होता है। तो क्रॉस में हमेशा ऐसा आएगा कि एक तरफ v है तो दूसरी तरफ मल्टीप्लाई में क्या आएगा, v आएगा, या v है तो p आएगा, s है तो t आएगा, t है तो s आएगा। इसको कैसे अप्लाई करते हैं, मतलब यहां पे v है तो यहां पे नीचे आएगा v के साथ में p, मतलब यहां पे आएगा डेल p। यहां पे t है तो यहां पे s आएगा डेल s। ये इतनी बात समझ आई, क्योंकि ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो फाइनली अपने को एनर्जी का यूनिट मिल जाना चाहिए। तो T इंटू एस एनर्जी देगा, डेल टी डेल एस, इधर डेल पी डेल वी, मतलब P और V का मल्टीप्लिकेशन है वो भी एनर्जी देगा। दूसरी चीज कांस्टेंट कैसे रखने हैं, कांस्टेंट इधर V के साथ वाला कांस्टेंट आएगा, V के साथ में क्या है, P है ना, तो P कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे S का ऊपर वाले का रहता है V के साथ वाला, यहाँ पे S है तो T आएगा। आगे बात समझ,
क्लियर है क्या? देखो अभी मैंने चिन्ह की बात नहीं की, साइन की बात नहीं की कि पॉजिटिव आएगा नेगेटिव, अभी साइन की बात नहीं कर रहा। अभी ये देख लो कि ये ठीक है कि नहीं, अभी इतना चेक कर लो। देखो डेल v बाई डेल टी, ये पहला इक्वेशन है, ये p, डेल s बाई डेल p, ये t बाहर है। यहाँ पे नेगेटिव भी है, नेगेटिव के बारे में भी मैंने बताया नहीं, अभी बताऊंगा नेगेटिव कहाँ पे आएगा, पॉजिटिव कहाँ पे आएगा। चलो मैं दूसरी इक्वेशन की बात करता हूँ। अभी ये v आ गया, p का कर सकते हैं हम, तो t का कर सकते हैं, ठीक है। अभी कोई दूसरा इक्वेशन निकल के आता है मान लो, और वो इक्वेशन ऐसे आता है, इसके चिन्ह के बारे में बताऊंगा, साइन के बारे में बताऊंगा। मान लो कोई इक्वेशन आया और वो इस तरीके से आया कि डेल v बाई डेल s ऐसा आ गया, ये है, ठीक है। ये आया, इसको देखो कैसे करोगे। पहली चीज तो यहाँ पे s है तो यहाँ पे t आएगा, क्योंकि t और s मल्टीप्लाई होते हैं। यहाँ पे v है तो यहाँ पे p आएगा, डेल p कर दो। यहाँ पे जो कांस्टेंट होगा v के साथ वाला, v के साथ वाला p होता है, pv होता है, t के साथ वाला कांस्टेंट आएगा s, ये है। ये देखो कोई ना कोई इक्वेशन मिल जाएगी आपको, डेल v बाई डेल एस, डेल v बाई डेल एस, डेल v बाई डेल एस, p कांस्टेंट है इसका ये साइड, और ये साइड देखो डेल t बाई डेल p एस, मिल गया। तो मतलब आपको किसी भी इक्वेशन का कोई भी पार्ट दे देना तो आपको दूसरा पार्ट निकालना आना चाहिए, तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि मैं ठीक कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। आई बात समझ में? जैसे दूसरा मान लो कि इस इक्वेशन का है, ये इस इक्वेशन का डेल टी बाई डेल वी, ये चेक करते हैं, डेल टी बाई डेल वी, ये भी समझ में आ जाएगा कि ये मैक्सवेल इक्वेशन है कि नहीं। जैसे डेल टी बाई डेल वी है, तो ये मैक्सवेल रिलेशन का मान लो आपको पता है कि लेफ्ट पार्ट है, तो लेफ्ट पार्ट है तो ये टी है तो यहाँ पे एस आना चाहिए। अगर मान लो यहाँ पर एस नहीं है, यहाँ पे कुछ और है, जैसे मान लो यहाँ पर पी है, तो फिर ये मैक्सवेल रिलेशन नहीं है। इसका मतलब है कि ये मैक्सवेल रिलेशन का पार्ट नहीं हो सकता, किसी में भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैक्सवेल रिलेशन जो है उनमें इस तरीके से सेटअप होता है कि यहाँ पर टी है तो यहाँ पर एस आना चाहिए, यहाँ पे एस है तो यहाँ पे टी आना चाहिए, यहाँ पे पी है तो यहाँ पे वी आना चाहिए, वी है तो पी आना चाहिए। मेरी बात समझ आ रही ना? तो ये इस टाइप का अगर ना, तभी मैक्सवेल रिलेशन होगा कि मैक्सवेल रिलेशन का ही कुछ ना कुछ लेफ्ट या राइट पार्ट है ये। ऐसा आ गया, इसका कैसे बनेगा बता सकते हो? वी के साथ में पी आएगा, यहाँ पे टी है तो यहाँ पे एस आएगा, यहाँ पे पी है तो यहाँ पे वी आएगा, चलो मिल गया। अब मैं प्लस माइनस की बात करता हूं, प्लस माइनस की। जहां पे मैं याद रखने का तरीका बता रहा हूं, जहां पे टीवी आ रहा है, टीवी ऊपर नीचे टीवी आ रहा है, या तो टीवी ऐसे आ जाए या टीवी ऐसे आ जाए, उस रिलेशन में नेगेटिव आएगा। जैसे इसमें टीवी आ रहा है ना, इसका मतलब है कि इस रिलेशन में नेगेटिव चिन्ह आएगा। इधर लिख दो नेगेटिव है, इधर लिख दो, एक ही बात है। देख लो इसके अंदर नेगेटिव है। इसी तरीके से अब ये चारों देखो आप, इसमें भी देखो टीवी आया था, पहले जो हमने कैलकुलेट किया था टीवी आया था, इसका मतलब इसमें भी नेगेटिव आएगा। देखो टीवी वाले में नेगेटिव है, इसमें भी टीवी है तो इसमें नेगेटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है, इनमें टीवी नहीं है, तो टीवी नेगेटिव चीज़ है। टीवी नहीं है ना, टी और पी है, टी और पी है नेगेटिव, ये दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों नेगेटिव है। लॉजिक समझ में आया ना? तो आपको कुछ भी बता दे तो वो आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। जैसे मैं एक और, जैसे यहाँ पे डेल एस आ गया, डेल एस आ गया, और मैं यहाँ पे लिख दूँ, जैसे मान लो डेल वी लिख दूँ, इसका पार्ट कैलकुलेट करना मैक्सवेल का। तो एस है तो यहाँ पे आएगा टी, यहाँ पे वी है तो यहाँ पे आएगा पी, यहाँ पे एस है तो यहाँ आएगा टी, यहाँ पे पी है तो यहाँ पे आएगा बी। टी वी है नहीं तो पॉजिटिव ही आएगा। ये लो, ये रिलेशन आ गया। ऐसा कुछ होगा पहले, ये कौन सा है, जैसे ये वाला है, सेकेंड वन जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये है, इसका लेफ्ट साइड इधर है, राइट साइड इधर है। तो आप मैक्सवेल रिलेशन आ गया तो आप उसको डायरेक्ट ध्यान भी रख सकते हो कि कैसे क्या करना है। आ गई बात समझ में? क्लियर है ना? अरे ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज, तो आपको आंसर लाने के बाद में ये भी पता होना चाहिए कि ये सही आया है, ये गलत आया है, तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो यहां से। एक दूसरी चीज और दूसरी चीज की और बात करता हूं।
देखो एक चीज़ और याद रखने का तरीका बताता हूँ, टाइम देख लेता हूँ मैं। ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ देखो आपको तो डिटेल में ही करनी होती है वहाँ पे, लेकिन याद रहती है ना लॉजिकली, तो क्या कॉन्फिडेंस रहता है, वहाँ पे कुछ मिस्टेक भी हो रही होती है ना, उसको करेक्ट कर देते हैं, या मिस्टेक होती नहीं है। जैसे मैं बताऊँ क्या, हम लोगों ने जो चारों इक्वेशन कैलकुलेट किए वो किसकी हेल्प से कैलकुलेट किए, U, H, F और G की हेल्प से। तो पहली चीज़ तो हमारे को इनके फॉर्मूले पता होना चाहिए। H का जो होता है U प्लस PV, F जो होता है U माइनस TS होता है, और G जो होता है वो होता है H माइनस TS। ठीक है, लेकिन लास्ट में जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो कंपेरिजन जो आता है वो हमारा आता है उसमें DU, DH, DF और DG, ये चारों चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो इन चारों चीज़ों को डायरेक्ट याद रखने का भी तरीका बता देता हूँ, क्या पता आप वो जो कैलकुलेट कर रहे हो तो आप मिस्टेक कर जाओ, तो मैं ध्यान रखने का तरीका बताता हूँ। जैसे पहला DU, ये तो सिंपल है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से कैलकुलेट करते हैं। जैसे DQ जो होता है वो होता है DU प्लस PdV होता है, तो हमारे को DU कैलकुलेट करना होता है तो DQ माइनस PdV हो जाता है, और DQ क्या होता है, TdS होता है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। अरे DS इक्वल टू DQ बाई T होता है ना, तो DQ क्या होता है, TdS होता है, तो DU जो होता है वो TdS माइनस PdV। तो ये तो सिंपल है, ये फर्स्ट और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से कैलकुलेट कर रहे हैं, ये तो सबको मालूम होनी चाहिए कि DU इक्वल्स टू DQ TdS हो गया, TdS माइनस PdV, ये तो कैलकुलेट कर लेंगे। आगे की बताता हूँ मैं, डायरेक्ट H और F और G के बारे में बात करता हूँ। देखो इनके बहुत सारे आप YouTube पे भी देखोगे, कहीं पे भी देखोगे ना, इसके बहुत सारे अलग अलग लॉजिक मिल जाएंगे, अलग अलग ट्रिक मिल जाएंगे, बहुत ईजी भी मिल जाएंगे, अलग भी तरीके को हो सकते हैं, लेकिन मैंने जो मेरे टाइम पे याद किया था मैं वो बता रहा हूँ, मेरे दिमाग में वो सेट है तो मैं वो बता रहा हूँ। आपको कोई बेहतर मिले ना तो आप उससे भी याद रख सकते हो, कोई बढ़िया तरीका और मिल जाए तो, लेकिन मेरे पास में जो भी है उससे बताता हूँ मैं। हम लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ता है, यहाँ से यही तो चेक करना है कि DU है, तो देखो इसमें वेरिएबल कौन है, ये ऐसे, तो DF इक्वल्स टू यहाँ पे MX DX प्लस NY DY, ये इसी के लिए तो हम लोग लेके आते हैं कि इससे कंपैरिजन कर सके। मतलब यहाँ पे वेरिएबल कौन है, यहाँ पे वेरिएबल S है, यहाँ पे वेरिएबल कौन है V है, तो S और V वेरिएबल है यहाँ पे। ठीक है, H, F और G के बारे में बात करते हैं। अब देखो H का, H जो फंक्शन है वो फंक्शन है, जैसे F किसका था, X और Y का था ना, F जो फंक्शन था किसका था, X और Y का। मैं लॉजिकल याद करने के थोड़े ट्रिक्स बता रहा हूँ। X जो है, H किसका फंक्शन है, S और P का, S और P का। इसको ऐसे याद रख सकते हो, हरियाणा SP, हरियाणा SP, मतलब S और P का फंक्शन, H फॉर हरियाणा, H फॉर एंथैल्पी, एंथैल्पी को ऐसे लिख रहे हैं ना, तो एंथैल्पी, तो हरियाणा SP, S और P, S एंट्रोपी हो गया, P प्रेशर हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे आता है, जैसे इधर तो हो जाता है DH, इधर जैसे DX और DY होता है, तो DX X की जगह तो ये है और ये Y की जगह, तो DX और DY आएगा, तो DX मतलब DS और DY मतलब DP, ऐसा होता है। S के साथ में T आता है और P के साथ में V आता है, ये ऐड कर दो, ये बन गया हरियाणा SP का DH का फॉर्मूला। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हरियाणा SP, वेरिएबल है X और Y, ये है X है, ये Y है, तो यहाँ पे आता है क्या आता है, जैसे DX DY आता है ना, तो DX की जगह तो क्या आ जाएगा, X मतलब S है तो DS हो गया, और P मतलब DY हो गया। S के साथ में T होता है और P के साथ में V होता है। अगर एनर्जी बनानी हो तो देखो इधर एनर्जी है तो ये भी एनर्जी बनेगा, अरे यूनिट तो सेम होती है ना, तो ये यूनिट सेम होगी, तो ये एनर्जी है तो ये भी एनर्जी बनेगा, तो S को T से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, P को V से करना पड़ेगा। ये हो गया एक, तो ये H का हो गया। F का बात करता हूं, F का, F जो है, F फंक्शन है V और T का। फ्यूचर होता है ना, फ्यूचर को अगर मैं थोड़ा सा स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से प्रोनाउंसिएट करूं, ऐसे फ्यूचर, तो फीचर तो V और T, फीचर, तो ये है V और T से अगर हम बात करें तो V और T फ्यूचर, तो VT, तो अगर मैं इसका करूँ तो DF आ जाएगा,
तो इसमें वेरिएबल है v और t, तो v की जगह मतलब dx dv हो गया और ये हो गया dt हो गया। v के साथ में p आएगा, t के साथ में s आएगा। और फ्यूचर तो डार्क है आप लोगों का, क्योंकि पढ़ते नहीं हो। डार्क का मतलब नेगेटिव फ्यूचर है, नेगेटिव मतलब दोनों में नेगेटिव नेगेटिव आ जाएगा। ये ध्यान रखने का तरीका है, ठीक है, क्लियर है ना। तो ये आ गया, ये df आ गया, ये dh आ गया, एक बच गया g। g जो है g p और t का फंक्शन है, गणपति p और t पति, तो g p t का फंक्शन तो गणपति हो गए। तो इसका करना है तो dg आएगा dp और dt, dx और dy, p के साथ में v और t के साथ में s। इसमें एक पॉजिटिव आता है, एक नेगेटिव आता है। एक सेकेंड, ये रहा dg का, ये तो ये हो गए चारों चीजें। ये हरियाणा sp s ds हो गया, dp हो गया। फ्यूचर v और t, तो v t, तो ये v से, और फ्यूचर नेगेटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा दोनों। गणपति में एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, हरियाणा sp में दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। इस तरीके से ये भी आप ध्यान रखने का तरीका बता रहा हूँ लॉजिकली, अगर किसी को थोड़ा सा ट्रिकी तरीके से याद रखना है तो। और जो फर्स्ट था du वाला, वो तो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से कैलकुलेट करके लाए। तो ये किसी को अगर ध्यान रखना है, ये चीज़ें देखो, जैसे एमएससी एंट्रेंस के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं तो वहाँ पे स्पीड से ध्यान रखना पड़ता है, तो वहाँ पे ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा काम में आती है। बाकी यहाँ पर भी आप इतना बड़ा डेरिवेशन करते हो तो मिस्टेक होने के काफ़ी चांसेस होते हैं, तो आप कोई गलत ना कर दो या सही कर रहे हैं कि नहीं। जैसे 2 पन्ने भर दिए, आपको लग रहा है कि क्या आपका मिस्टेक हो गया हो, तो क्रॉस चेक करने के, आपको डायरेक्ट आंसर याद है या इस बीच बीच के स्टेप्स याद है तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो उसको, तो आपका कॉन्फिडेंस मेंटेन रहता है एग्जाम के बीच में, ठीक है। ये चीज़ें हैं, क्लियर। ये कंप्लीट हो गया मैक्सवेल रिलेशन। अब मैक्सवेल रिलेशन के एप्लीकेशन पढ़ेंगे, उसके अनुप्रयोग, कि उसकी हेल्प से हम लोग और क्या चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।